अभी मैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में पढ़ रहा था, तो उसमें देखा कि सबसे ज़्यादा महत्व जो दिया है उसमें नक्षत्र का दिया है। यदि भगवान रामचंद्र जी की जन्म कुंडली की बात देखें तो उसमें जो है सिर्फ एक बार उनके जन्म समय के लग्न कुंडली और ग्रहों का वर्णन दिया है। तो जैसे उनका जन्म नक्षत्र था पुनर्वसु, ये दिया हुआ है। और एक बार जब जो है शनिदेव जो है रोहिणी नक्षत्र पे गोचर करने वाले थे, तो उस समय जो स्वभावतः राजा दशरथ जी को जो है चिंता सताई थी प्रजा के बारे में। ये सारी चीज़ें यदि आप देखेंगे, तो यदि आप पढ़ेंगे तो आपको यह दिखेगा कि जो ग्रहों का गोचर है उसके लिए हमेशा नक्षत्र का ध्यान रखा जाता है। और नक्षत्र का ध्यान कैसे रखते हैं? एक तो हो गया मोटा मोटा कि भाई आपका जो लग्न है वो कौन से डिग्री पे है, वहाँ कौन सा नक्षत्र आता है। दूसरा तरीका यह है कि आपकी चंद्र राशि, चंद्रमा किस राशि में है और किस नक्षत्र में है, तो उस नक्षत्र पे हम ध्यान देते हैं। और उस जन्म नक्षत्र से आपके तीसरा, पांचवा और सातवां जो नक्षत्र होता है उस पे सामान्यतः क्रूर ग्रह जैसे शनि, राहु, केतु और मंगल, इनका जो गोचर रहता है वह नकारात्मक रहता है। तो इस बात पर ध्यान दिया जाता है। तो उसका शांति कर्म दिया हुआ है, तो भयभीत होने की तो कोई बात ही नहीं है जब उपाय आपके पास उपलब्ध है। तो इसलिए जो है अधकचरे ज्ञान और अधकचरे लोगों से बचो, अपनी बुद्धि का उपयोग करो। आपने कुछ पुण्य कर्म किए हैं तभी तो इस मनुष्य देह में है, तो इसलिए कभी भी डरे नहीं। सही जानकारी ले, सही जानकारी खोजे और उसके बाद में निर्णय ले। यदि आप ज्योतिष संबंधी सभी भ्रांतियों से मुक्त होना चाहते हैं और सच्ची जानकारी चाहते हैं तो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करें, प्रश्न करें, कमेंट करें। मैं उसके आधार पर ही वीडियो बनाकर आपको जो मेरा अल्प ज्ञान है उसके अनुसार सहायता करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।